से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है संदेश। डेट ऑफ बर्थ है इनका 30 मार्च 1984, सुबह 10:30, वासी महाराष्ट्र। इस आधार पर श्रीमान की कुंडली में जो लग्न बने वो तो चलो बनेगा ही, पर चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के अमावस्या के निकट का है, जो व्यक्ति को धन रुक रुक करके या कई तरीके से कभी ज़्यादा कभी कम, और व्यक्ति का मन भी कभी ज़्यादा कभी अच्छा कभी बुरा, व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब उसके जीवन में डिसकंटिन्यूटी बनी रहेगी। चंद्रमा सबसे ज़्यादा संवेदनशील ग्रह कहे जाते हैं, मतलब परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर और परिस्थितियों का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति को तुरंत ही और जल्दी से प्रभावित करता है। वो घंटों लगातार सोचता रहे, ख्याली पुलाव पकाता रहे और बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें भी खड़ा करता रहे बिस्तर पे बैठा बैठा। पर हाँ, अब यहाँ ये बात लागू होती है कि व्यक्ति की कुंडली में क्या ये बात सर्वथा सिद्ध होती है, क्योंकि ये तो परिस्थिति तब बनेगी जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक हो रहे हैं और अमावस्या दोष की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात सिद्ध कितनी होती है, तो ये व्यक्ति वृषभ लग्न का है, बैल, और राहु लग्न में उच्च का, बहुमुखी व्यक्ति आरंभ में कई प्रकार के कष्ट भोगता हुआ जीवन को जीता है। आरंभ में बड़ा कष्ट भोगे, दूसरों के ऊपर आश्रित रहे, छोटे छोटे काम करे, कई प्रकार के कामों में अपने आप को संलग्न रख करके जीवन को आगे बढ़ाता है। ये आरंभ की बात है। और वहां पे गौर करिए तो लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के दशम स्थान में व्यक्ति को कार्मिक नेचर का बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी साथ ही बैठा है। मन के साथ कौन बैठा? लग्न और चंद्रमा एक साथ, चंद्रमा लग्नेश यानी कि शुक्र और चंद्रमा वहीं पे। ये चंद्रमा कौन? पराक्रम का अधिपति। नेचर कैसा व्यक्ति का मिला? एक तो वो लग्न से ही बैल है, वृषभ है ना, तो मेहनत करने की प्रबलता और स्थिरता के साथ व्यक्ति का जीवन बढ़ता है। मतलब एक सीढ़ी पे उसके पांव जब पूरे तरीके से जम जाते हैं तभी वो अगली सीढ़ी पे जाता है। अगर जल्दबाजी करेगा तो घसीटे में नीचे आ सकता है। इस वजह से किसी भी निर्णय को लेने से पहले व्यक्ति को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना चाहिए, और विशेषतया निर्णय कोई भी हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। दूसरी बात है लग्न का संबंध जन्म कुंडली में, लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में शुक्र पराक्रम भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ दशम में बैठे। ये व्यक्ति खुद का काम करेगा, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति दशम में बैठ रहे हैं। ये व्यक्ति खुद का व्यवसाय करे या खुद के लिए काम करे तो बड़ा अच्छा हो। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रह जो हैं वो व्यक्ति को हमेशा खुश रहने वाला बना देंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे, व्यक्ति के मानसिक अवस्था के शांत होने का प्रभाव यहां से देखा जाएगा, क्योंकि दो अच्छे ग्रह, अब ये अमावस्या दोष में है, इस वजह से धन का फ्लक्चुएशन में आना जाना लगा रहेगा। धन व्यय ज्यादा रहे, आय भी ज्यादा रहे, धन आय हो तो व्यय भी हो, ये दोनों चीजें साम्य बनी रहेंगी। पर लग्न के अधिपति दशम में बैठ करके अपने दिग्बलत्व क्षेत्र को देख रहे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव का अधिपति होकर के व्यक्ति के कर्म को अपना जैसा बनाता है। ये किसी के भी काम को अपना जैसा करेगा, उसमें ये नहीं समझेगा कि ये मेरा नहीं है और ये उसका है। तो किसी भी काम में व्यक्ति निरंतरता से मेहनत करता हुआ देखा जाता है। पर दूसरी बात है कि व्यक्ति पद से ज्यादा प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। उसे पद की आकांक्षा ज्यादा नहीं है। उसके पास धन हो, ऐश्वर्य से युक्त हो, प्रतिष्ठा हो, प्राण हो, उसके पास ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, मानसिक शांति के पीछे और मन को अनुकूल करता हुआ काम करता, पर इसका मन फिर भी अशांत रहेगा। ये बात पक्की बोल देता हूं, क्योंकि राहु और चंद्रमा केंद्र में है, शुक्र और चंद्रमा केंद्र में है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का असर थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि वो, अब एक बात और है कि केंद्र के 3 घर, जहां 2 शुभ ग्रह यहां और 1 शुभ ग्रह यहां, मंगल शुभ ग्रह नहीं, पापक ग्रह मंगल केतु के साथ। व्यक्ति ने सवाल पूछे हैं कि शेयर सट्टेबाजी का लाभ कैसा है और पारिवारिक सुख कैसा है। ये तो ठीक है, पारिवारिक सुख, घर परिवार, चल अचल संपत्ति, जमीन खरीदना बेचना, इस तरीके का काम भी बनता है। दलाली का काम, 2 का 4 करना, हेर फेर करना, हवाला बाजार, शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का काम, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल एक तो केतु के साथ, मंगल और केतु के अंतर जैसे ही आएंगे या व्यक्ति जैसे ही बुध की दशा में गुजरे, क्योंकि पंचम भाव से शेयर सट्टेबाजी लॉटरी में लाभ मिलता है, तो पंचमेश जब भी आए तो व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। और जन्म कुंडली के 11वें भाव के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं लाभ भाव के अधिपति होकर के स्वग्रही। अब जरा गौर करना, तो मैंने क्या बात बताई थी कि अगर कोई ग्रह जो भाग्य का अधिपति हो, जैसे मान लीजिए मंगल भाग्य का अधिपति बना, 1 नंबर लिखा यहां, और अष्टम में बैठ करके अगर लाभ को देखेगा तो किसी भी तरीके से व्यक्ति को लाभ तो जरूर देगा। और इनकी कुंडली में तो सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं। एक स्थिति इनकी कुंडली में यह बन रही है कि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति अष्टम में बैठ रहे हैं पर स्वग्रही हैं। और गौर करिए तो मंगल से दूसरे,
और राहु से उनका कोई संबंध नहीं, और इनके 3 घर आगे चंद्रमा। ये व्यक्ति अपने मन का करेगा, कभी किसी से सलाह नहीं लेगा, और बगल पॉकेट में जेब में पैसे हो ना हो पर वादा सबको करेगा, हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, और एक साथ कई सारा काम भी अपने गाल पे और अपने माथे पे लेके चलेगा। अपना कंधा, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप कल्पना कर लो जिसके थैले या जिसका बोड़ा जो उसके पीठ पे पड़ा है वो पैसे से ठूस ठूस करके भरा हुआ है, और जिसके मुंह बिल्कुल खुले जा रहे हैं पैसे के बोझ से, और वो बिल्कुल झुका हुआ सा आगे बढ़ रहा है। ये वही कुंडली है, ये वही कुंडली है जहां व्यक्ति पैसे के बोझ से दबा हुआ है इतना ज्यादा, और अचानक अनायास यूं ही। ऐसा कैसे? पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां? 12 में। ये मंगल की राशि है, और मंगल स्वग्रही, क्योंकि डिस्पोजिटर जो पंचमेश का है वो बड़ा अच्छा बैठा है, और 12वें भाव के अधिपति व्यक्ति को नुकसान भी करवाएंगे, मंगल हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और व्यक्ति के स्वास्थ्य को, हालांकि व्यक्ति को कई बार बीमारी होती है क्योंकि वृश्चिक राशि है और लग्न को देख रहे हैं, राहु का प्रभाव है, तो पेट से संबंधित समस्या हो। क्यों? क्योंकि पंचम के अधिपति 12 में बैठे हैं। पंचम भाव कौन है? पेट के ऊपरी हिस्से का क्षेत्र या नाभि का क्षेत्र भी कह सकते हो, तो वो प्रभावित होता है। मंगल केतु के साथ आता है, और जैसे ही व्यक्ति के जीवन में केतु का असर आएगा उसको अचानक धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। ये हमेशा, ये कुंडली की बात है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि केतु जन्म कुंडली में गौर करिए तो मंगलवत होते हैं, यहां पे मंगल का वो बल कई गुना वृद्धि कर देंगे। केतु मंगलवत, मंगल का बल बढ़ा, और केतु के प्रभाव में आते ही तो पंचम भाव के अधिपति बुध की स्थिति भी अच्छी, और एकादशवें के अधिपति लाभ है, तो लाभ कभी कभी नुकसान में भी होगा, गुरु की दशा में नुकसान हो सकता है, ये बात है। पर व्यक्ति का काम कभी भी लाभ में ही जाएगा, उसका काम कभी भी पैसों के कारण रुकेगा नहीं। जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध अगर थोड़ा और ठीक होता तो इसे और भी अच्छी कुंडली कही जा सकती थी। क्यों? अगर बात बताऊं, तृतीय एकादशवें के संबंध में है, और यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा, जहां शुक्र लग्नेश उच्चाभिलाषी है, उच्च के सदृश ही फल करेंगे। जन्म कुंडली में जो सूर्य हैं वो कौन है? सुख भाव के अधिपति ने बैठ करके पंचम को देखा है, और सूर्य बुध और शुक्र बिल्कुल निकटस्थ होते ही हैं, उनके साथ चंद्रमा भी बैठ रहा है, तो व्यक्ति को व्यावसायिक नेचर का बना देगा। वो व्यापार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के हमेशा ही तिकड़म भिड़ाता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमांश कुंडली में देखिए सूर्य यहां उच्च का बैठा है। दशमांश कुंडली का अष्टम भाव जो यहां आप देख रहे हो, जहां उच्च का सूर्य, ये व्यक्ति को व्यापारिक सोच को नियंत्रित करने का भाव होता है। यहां अगर भाव कमजोर होता तो व्यक्ति व्यापार में आगे बढ़ने के बारे में और ऊंचे ऊंचे दीवार खड़ी करने के बारे में कभी ना विचार करता, और हमेशा ही व्यापार को लेकर के पॉजिटिव सोच सूर्य देंगे, क्योंकि शुक्र यहां भी अच्छे बैठे हैं, यहां नवमांश में भी शुक्र अच्छे ही बैठे हैं। यहां वो उच्चाभिलाषी हो रहे थे और यहां वो अपनी राशि में ही बैठे हैं। यहाँ बुध जो है वो जन्म कुंडली के 1 नंबर की राशि में, यहाँ वो 2 नंबर की राशि में, अपने उसी भाव में राहु बुध और शुक्र, जहाँ व्यक्ति के पत्नी को भी खर्चीला बनाते हैं भौतिकीय सुख सुविधाओं के ऊपर, और खुद को भी खर्चीला बनाते हैं। व्यक्ति ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, शांति के पीछे भागता है। ऐसा नहीं है कि वो भाग रहा है तो भाग रहा है, उसको उसके मन, जो मन को विचार करो कैसा है, मन के ऊपर मंगल का प्रभाव, तो उग्र व्यग्र, और 12वें भाव का भी तो अधिपति है। व्यक्ति की बुद्धि भी तो व्यय में जा रही है, क्योंकि उसके पीछे सूर्य और आगे राहु। तो पंचम भाव निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्ति के बुद्धि और विकास की प्रक्रिया, क्रिएटिविटी का क्षेत्र, क्रिएशन का क्षेत्र, व्यक्ति ऑटोमेटिक कोई चीज सोच लेता है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, और कभी कभी अपने ही निर्णय पे बार बार पश्चाताप भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव विद्या का भाव है, ये प्रेम का भाव है। व्यक्ति को मिलता बड़ा कम है पर ये देता रहा है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे शुभग्रह की राशि बनी है और यहाँ से गुरु केंद्र में है, तो इस भाव का बल भी बढ़ेगा। यानी कि यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन और ऐश्वर्य, धन का सुख, पिता का प्रेम, ये सब मिलता है। पर इससे भी ज्यादा व्यक्ति को मिल सकता था, पर वो कई बार मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु अष्टम में है। पर पिता भाव पे या पंचम भाव, पिता भाव के कारक सूर्य और पंचम भाव के अधिपति बुध दोनों निकटस्थ होते ही हैं, और सूर्य का प्रभाव यहाँ है। इस वजह से सूर्य भी उच्चाभिलाषी है, शुक्र भी उच्चाभिलाषी है, ये कुंडली बड़ी अच्छी सजती है। गुरु अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात भी है, क्योंकि नैतिकता का पतन अगर हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन तक लक्ष्मी का
प्रभाव रखने वाला नहीं होता है। इस वजह से हमेशा ही ये बात याद रखने वाली होगी कि अष्टम भाव में शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की राशि भी वहीं बनी है, वो स्वतः होकर के वहीं बैठे हैं। और जरा गौर करिए तो उच्च का शनि यहाँ वक्री है, जो कम से कम ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ परिणाम पिछले भाव का भी दे रहा है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का भी बना देता है और कई बार व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्ग गुरुजनों का आदर नहीं करता है, या कई बार वहां पे जाकर के बहुत ज्यादा सवालिया हो जाता है, या कई बार जितना नहीं बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल बैठता है। तो स्वभाव को थोड़ा और गंभीर बनाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, गुरु अष्टम में है, उच्च के शनि, तो यहाँ शत्रु, ऋण, रोग और शत्रु में कभी भी व्यक्ति हारेगा नहीं। मंगल जन्म कुंडली में मंगल और केतु का प्रभाव लग्न पे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, साहस, ढाढ़स और पराक्रम, और हमेशा ही जीवन को एक सापेक्षता से अगर समझो तो ऐसे कह सकते हो कि हमेशा ही ऊर्जावान और निष्ठावान होता है। ये भरोसेमंद है, भरोसा किया जा सकता है, और ये जीवन पर्यंत कमाने वाला और धन के पीछे भागने वाला भी होता है। नौमांस कुंडली में यहाँ का जो सुखेश है वही यहाँ पे लग्नेश बन रहा है, और वहीं पे मंगल का प्रभाव। पत्नी थोड़ी क्रूर, कठोर और अहमवादी होती हैं, साहसिक तो होती हैं, उनके पास बल है और हमेशा ही विकट से विकट परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहने वाली भी होती हैं। उसके बाद जरा देखिए, उसके अगले ही भाव में गुरु अकेले बैठे हैं, तो ये वाणी का प्रभाव ठीक होता है और वो अनुभवी भी हैं। अगर लेना चाहें तो आप उनसे ज्ञान ले सकते हो। यहाँ पे सूर्य और केतु का प्रभाव सुखों को कभी कभी बेचैन, पर उसकी वजह आप ही हो सकते हो, और अगर दाम्पत्य में कोई परेशानी हो सकती है तो उसके कारण भी आप ही होगे, कोई दूसरा नहीं। आप वृषभ लग्न के हो, चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, पत्नी से संबंध कभी भी कमजोर होने का प्रभाव इस कुंडली में, लग्न कुंडली में नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के मंगल अगर खुद की राशि में बैठे हो, अगले ही घर में गुरु जैसा ग्रह बैठा हो और पिछले ही घर में स्वग्रही या उच्च का अगर ग्रह बैठा हो, तो ये भी खराब नहीं होता है। उस भाव से पंचतुर्थस्थ दो शुभ ग्रह बैठे हो तो इस भाव को और भी बलवान भी बनाएंगे। मतलब सप्तम भाव जो डेली बेसिस के इनकम का आपके छोटे समाज का होता है, ये बड़े समाज का घर है, विश्वविख्यात होने का घर है, तो ये सब सारी चीजें व्यक्ति को मिल जाती हैं। अनायास धन केतु देते हैं, और बुध की दशा तो बेहतरीन जाने वाली है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। अब जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली में, मैं नौमांस की बात कर रहा था, ये भाव ठीक बन रहा है, क्योंकि यहाँ के अधिपति अगर नीच के हैं और विष दोष लगा रहे हैं तो कभी कभी विचार नहीं मिलते, और व्यक्ति पत्नी के साथ जैसे ही जाता है तो कई बार तुरंत ही खटपट की स्थिति भी कभी कभी बनेगी। ये चंद्रमा, शनि और अमावस्या के निकट महीने में एक बार ये बात होती होगी, पक्की बात है, तो इसको जरा संभालने की भी बात है। उसके बाद जरा ध्यान से समझिए, दशमांश कुंडली तो लग्न बना 6 का, जो यहाँ का कौन है, पंचमेश, तो लग्न के अधिपति यहाँ शुक्र बने, यहाँ पे लग्न के अधिपति सूर्य बने, और यहाँ पे अधिपति बुध बने। तीनों एक साथ ही रहना चाहते हैं, और तीनों में परस्पर मैत्रिता और शत्रुता तीनों ही होती है, दोनों ही होती है। अब जरा गौर से समझना, तो शनि की तीसरी दृष्टि आयु दे रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि व्यक्ति को विदेश और हवाला बाजार, कई प्रकार से धन कमाना और इधर उधर की बातों में उलझाए रखना। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ व्यक्ति को धन सही जगह पे लगाने का प्रभाव विकसित करती है, और 9वीं दृष्टि यहाँ जो व्यक्ति के जीवन में रोग का कारक बनती है। पेट का रोग भी होगा और होता है, माता को भी रोग दे सकता है, और कई बार व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में जहां शुक्र और चंद्रमा लाभदायक स्थिति में ले जाएंगे, वहीं गुरु अष्टम भाव से देख रहे हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ देते हुए कई बार उसको उससे दूरी भी बना देते हैं। हालांकि एक बात जो बहुत अच्छी है इनकी कुंडली में कि शनि का प्रभाव गुरु पे है, इस वजह से व्यक्ति नौकरी कई बार छोड़ करके भी अपना व्यवसाय शुरू कर देता है। तो अगर व्यक्ति अपना खुद का काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी, खुद का काम। शेयर बाजार और सट्टेबाजी से सवाल है, अपनी संदेह बिल्कुल कर सकते हो। आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक के हैं, इस वजह से एक समय पे बड़ा नुकसान भी होता है, इस वजह से अभी भी उसको हमेशा डर में ही रहना है। आप पूरे तरीके से जब भी आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में हुए हो, निसंदेह आपको नुकसान हुआ होगा, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु, शनि और बुध राहु के साथ, 4 ग्रह एक साथ जन्म कुंडली के दशमांश कुंडली के राहु, गुरु, शनि और बुध एक साथ बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में, शुभ भाव में। ये व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में भाग्य का लाभ और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में, D10 चार्ट की बात कर रहा हूं, लग्न के अधिपति बुध जाकर के अगर भाग्य में बैठे हो गुरु के साथ, तो व्यक्ति को गणना और शेयर बाजार में लाभ देने वाले, कंप्यूटर पर बैठ करके घंटों आंखें गड़ाने का काम होता है। और चूंकि शनि भी है
तो वहाँ पे ये क्षेत्र बनता है और ये क्षेत्र खुला है आपके लिए। पर इसके अलावा इसके साथ साथ आप और कोई होटल का कारोबार कर सकते हो, रेस्टोरेंट का कारोबार कर सकते हो, स्त्रियों के संबंध में आप कोई भी कारोबार कर सकते हो, प्रसाधन का कारोबार कर सकते हो, कपड़ों का कारोबार कर सकते हो। अभी बुध की दशा है और बुध से पंचम, तो बुध से पंचम कौन बैठा है? बुध से पांचवां सूर्य। आप अगर चाहो तो बुध से भी संबंधित और सूर्य से भी संबंधित कारोबार कर सकते हो। दशम स्थान के अधिपति लग्न कुंडली में बनते हैं शनि, जो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। कोई भी व्यवसाय आप उठा लो, आप आराम से उसे चला लोगे। इस कुंडली में धन ठीक है, क्योंकि धन भाव पे जरा गौर करिए, गुरु की दृष्टि है और गड़ा हुआ धन भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये अनायास व्यक्ति को कई बार गागर ही पूरा मिल जाता है, कई बार पूरा गागर ही मिल जाता है, जो वर्षों के नुकसान को एक बार में ही भर देता है। ये गुरु के कारण हुआ, ये गुरु के कारण हुआ। गुरु केतु राहु मंगल ये सब ये काम कराते हैं और वस्तुतः लाभ तो आपकी कुंडली में और भी है। अभी चूंकि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव को देते हैं, तो देख रहे हैं तो व्यक्ति को यश पद प्रतिष्ठा पद ये सारी चीजें मिलने वाली होती हैं। बुध की दशा अच्छी जाएगी, केतु की उससे भी ज्यादा अच्छी जाएगी, पक्की गारंटी है, क्योंकि केतु आपकी कुंडली में बड़े अच्छे बैठे हैं और ये बेहतरीन जाने वाली है। आप दम लगा करके काम करो, दम लगा करके काम करना चाहिए। केतु केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति के साथ बैठे हैं और उस पे 4 ग्रह, जो जन्म कुंडली में 2 शुभ ग्रह यहां, जन्म कुंडली में 1 ग्रह यहां, और उसके बाद जरा गौर करिए तो इसके ठीक आगे गुरु जैसा ग्रह स्वग्रही होकर के बैठा है। जितना धर्म करेंगे उसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। दान देने से पीछे न रखना अपने आप को। किसी के सेवा करने का प्रभाव आपकी कुंडली में है। आलस्य आप में है, शनि उच्च का बैठा है, पर अपने काम के लिए नहीं है, दूसरों के काम को टालते रहते हो। पर अगर उपकारी हो जाओ तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। आयु अच्छी है और व्यक्ति को कभी भी अपनी वास्तविक अवस्था से छोटा ही मालूम पड़ता है। ये आपकी कुंडली है। कुंडली में अगर मैं नक्षत्रों की चर्चा करूंगा तो सबसे पहले मंगल अनुराधा के, जिसको बल मिला, शनि विशाखा के, जो थोड़ा सा कमजोर और रोगी बना रहा है, आलसी बना रहा है, पर नौकरी फिर भी हो सकती है। व्यक्ति अगर चाहे तो किसी दूसरे के यहाँ काम ना करके खुद का काम करे तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, गुरु का नक्षत्र, गुरु अष्टम में, व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान, बहुत ज्यादा सोचने वाला, इतना ज्यादा सोचे कि दिमाग खराब कर दे, इतना ज्यादा पूछे कि दिमाग खराब कर दे, और सवालिया होता है, हर उत्तर में सवाल ढूंढता है, ये गुरु कराते हैं। चंद्रमा के साथ इनके संबंध तृतीय एकादश में क्या है? व्यक्ति हमेशा लाभ के पीछे भागता है और हमेशा कर्म के बारे में सोचता रहता है। वो कभी भी खाली नहीं है, उसका दिमाग हमेशा काम 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 सोचता रहे। शुक्र और चंद्रमा एक साथ व्यक्ति को संपूर्ण बनाएंगे, ये चीज अच्छी है। बुध अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, जहां व्यक्ति को निर्णय लेने के अंतिम समय पे व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लिवाते हैं और कई बार व्यक्ति 2 चीजों में कंफ्यूज होता है और अपना नुकसान करा बैठता है। तो जब कभी भी सलाह लेनी हो, हालांकि ये जो क्षेत्र है इसमें कई लोगों से सलाह लेनी भी चाहिए, ये बात मैंने हर बार कही है। कुछ दिन पहले भी एक कुंडली देखी थी कि इसमें हर समय आपको पंडितों के संपर्क में, ब्राह्मणों के संपर्क में और लोगों के संपर्क में, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना होता है और रखना होता है। आप इस क्षेत्र में आगे भी करियर बना सकते हो अगर आपका ये सवाल है तो, क्योंकि दशम स्थान भी अच्छा बना है, यहाँ के अधिपति उच्च के हैं। कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता रहता है कई बार। और एक बात और है, एकादशवें भाव में उच्चाभिलाषी सूर्य बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी व्यक्ति का काम पैसे के कारण नहीं रुकता है, ये बात अच्छी है। आप बढ़ो आगे। आप कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। दाम्पत्य को और भी ज्यादा कोमल करिए, उसको नर्चर करिए। सूर्य है, कठोर ना बनिए, ना तो पत्नी और न ही आप। अभी केतु की दशा और अभी बुध, जितना ज्यादा हो सके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इनके मंत्रों का जप और चतुर्थी का व्रत, गणेश जी को दुर्वा। पर यह सिर्फ इस कुंडली के लिए है, बाकी की कुंडली के लिए नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।